हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना मत भूलना, और वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मेटल एंड नॉन मेटल, तो जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है। ये हमारे पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का बना होता है, आपकी केमिस्ट्री की बुक में बना होगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, 108 एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड नीचे क्या होता है हमारा लास्ट में एफ ब्लॉक होता है। तो जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेटल्स, और जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है वहाँ पे क्या आते हैं, नॉन मेटल्स एंड गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस। ओके, ये बात आपने याद रखनी है। अब बचा मेरे पास डी एंड एफ, ठीक है। अगर आपने पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा पीछे चैप्टर में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा जो एफ ब्लॉक है वो डी वाली लाइन में से निकल के आता है, ठीक है। डी के अंदर से ही एफ निकल के आता होता है। अब देखो मेटल कहाँ पे थे, एस पे, ठीक है। मेटल कहाँ पड़े हैं, एस में, और मेटल से क्या बन रहे हैं, पी ब्लॉक तक जाते जाते मेरे पास क्या बन गए, नॉन मेटल बन गए, ठीक है। पी ब्लॉक तक जाते जाते कौन से बन गए, मेरे पास नॉन मेटल बन गए। अब बीच में कौन है, डी, बीच में क्या है, डी। तो डी में क्या काम हो रहा है, मेटल से नॉन मेटल बन रहे हैं, तो ट्रांजिशन हो रही है, ट्रांसफर हो रहे हैं, मेटल्स किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, नॉन मेटल में ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। और जैसे मैंने आपको बताया था एफ ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक के अंदर से ही है, तो उसको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन मेटल। अब आप ये सोचोगे मैम पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्यों करवा रही है, मैं इसलिए जस्ट आपको बता रही हूँ ताकि आपको पता लग सके पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स हैं वो किस साइड प्रेजेंट है और नॉन मेटल जो है वो किस साइड प्रेजेंट है, ठीक है। और इनको ये अलग अलग क्यों किया गया है वो हम आगे पढ़ेंगे। इनके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इनको क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेटल्स। तो जैसे अगर हम मेटल की डेफिनेशन देखें कि मेटल्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो न्यू डेफिनेशन है मेटल्स की, आपने वो तो बहुत पढ़ ली कि मेटल्स आर लस्टर्स, ठीक है, गुड कंडक्टर्स, ये सब तो आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जो आपने 10th लेवल पे पढ़ना है वो आपकी डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, और क्या बनते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। क्या बन जाते हैं वो लूज करने के बाद, पॉजिटिव आयन, या उसको नेम दे सकते हो आप कटायन का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम की। सोडियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है हमारा 11। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 281, ठीक है, 281, तो देखो आपको ये बात पता होगी कि हर कोई एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल होने के लिए उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। बट सोडियम के केस में अगर मैं देखूँ तो लास्ट शेल में, जो लास्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन या तो कहीं से लेने पड़ेंगे, ठीक है, या तो कहीं से लेने पड़ेंगे, या फिर जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या कर दे, वो डोनेट कर दे, तो ताकि जो उसका अगला शेल आएगा वो ये वाला शेल लाए, और इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऑलरेडी पूरे हैं, काम खराब तो सिर्फ ये 1 इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है इसका। तो ये क्या कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ये 1 पड़ा है इसको क्या कर देगा, वो लूज कर देगा। तो लूज करने पे क्या होगा, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है अब वो
8 हो जाएगी। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8। लूज करने के बाद क्या होगा? सोडियम पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। सोडियम पे चार्ज क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वैसे भी देखो सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका साइज भी क्या है? बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं आपके मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखिए हम 282। अब इसको भी देखो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बट 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा? 2 पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कोई 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव, अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4 पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ने लगेंगे अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी लस्ट्रस। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं जनरली उनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है? शाइनिंग होती है। ठीक है, शाइनिंग सरफेस होती है, जिस करके शाइनिंग सरफेस करके उसमें क्या बोलते हैं कि जो मेटल के पास प्रॉपर्टी है वो है लस्ट्रस की। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग, चमक, हिंदी में इसको चमक कहते हो। तो ऐसे मेटल कौन से हमारे पास? गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, ओके, कॉपर, इनके पास क्या है? अपनी चमक होती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्डनेस। तो जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे अब आयरन की रॉड ले लो, ठीक है, या कॉपर का कोई मतलब यूटेंसिल्स ले लो, तो वो जनरली क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। बट अब याद रखने वाली चीज़ क्या है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट, अब मैंने आपको एस ब्लॉक एलिमेंट बोला तो आपके माइंड में फटाफट से पीरियोडिक टेबल आ गया होगा। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या था? वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है? हमारे सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो, कट विथ नाइफ। ठीक है, कट विथ नाइफ, आप उसको नाइफ से कट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं इसकी बात करूं तो नेक्स्ट है इसकी मेलेबिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या होती है? ठीक है, मेलेबिलिटी का मतलब होता है जब हम मेटल को, ठीक है, हम मेटल को किस में कन्वर्ट कर दें? शीट्स में। ठीक है, मेटल को किस में कन्वर्ट कर दे? शीट। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मेलेबिलिटी। तो मेटल शीट में कैसे कन्वर्ट होगा? आपके पास मैंने कोई आयरन का मतलब कि कोई भी आपको बॉल दे दी, ठीक है, आपने उसको शीट में कन्वर्ट करना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? हैमर से उसको प्रेस करना पड़ेगा, या ज़्यादा मतलब उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप किसी भी मेटल को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग द प्रेशर। नेक्स्ट मैं बात बोलूँ आपको डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि अभी मैंने बोला जो मेटल है, ठीक है, मेटल पे आप प्रेशर अप्लाई करो, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? शीट में। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी है कि आप मेटल को शीट के साथ साथ आप उसको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप उसको वायर में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मैंने 1 ग्राम गोल्ड लिया, ठीक है, 1 ग्राम मैंने गोल्ड लिया है, तो आप 1 ग्राम गोल्ड से, ठीक है, वायर बना सकते हो। कितनी? जिसकी लेंथ क्या होगी? 2 किलोमीटर। सोचो 2 किलोमीटर लेंथ का वायर हम सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से बना पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हम सबको ये बात बचपन से पता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
अब कंडक्टर्स क्या होते हैं ये तो बताना आपको। कंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है और हीट क्या कर जाती है, पास कर जाती है, ठीक है। जैसे आपके घर में बर्तन है, मेटल के बने होते हैं, ठीक है। जब आप उसको बर्नर पे रखते हो, ठीक है, तो पहले तो क्या है, जो बर्तन का बेस गर्म होता है, उसके बाद जो उसका हैंडल होता है, ठीक है, वो भी क्या होता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर उसका वो मेटल का बना हुआ है तो, अगर नॉन मेटल का है फिर तो हीट पास नहीं होगी। तो जो एज आप यूटेंसिल्स ले रहे हो वो क्या है, एक गुड कंडक्टर है। तो कंडक्टर क्या होता है, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देता है। ओके, तो ये अब एक नोट करने वाला पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, तो आप बोलोगे सिल्वर एंड कॉपर, ये दोनों क्या है, आपके बेस्ट कंडक्टर हैं, ठीक है। और अगर पुअर कंडक्टर की बात की जाए तो आपके लेड और मरकरी क्या आते हैं, पुअर कंडक्टर। ओके, लेड और मरकरी क्या आते हैं, पुअर कंडक्टर में आते हैं। तो ये बात स्पेशली नोट कर लेना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 6th, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, यही बोला था। हार्ड होते हैं मतलब उनको ब्रेक करने के लिए या मतलब उनको शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी टेम्परेचर की। आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, हाई चाहिए, ठीक है। आपको टेम्परेचर क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता लगा, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा हाई होगा। क्यों, क्योंकि वो हार्ड है, हार्ड है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो आपको उतना ही टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो टंगस्टन एलिमेंट का, ये बात फिर अगेन नोट कर लेना, टंगस्टन एलिमेंट का सबसे ज़्यादा क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वहीं अगर मैं गैलीलियम एंड सीजियम की बात करूं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे ज़्यादा कम होता है। इनफैक्ट इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप इसको अपने हाथ पे रखो तो वो भी क्या है, ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी, लास्ट है आपकी सोनोरिटी। सोनोरिटी, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि एज यू नो, ठीक है, मेटल क्या करता होता है, मेटल प्रोड्यूस साउंड। जो हमारे मेटल्स हैं वो क्या एक साउंड प्रोड्यूस करते होते हैं, ठीक है, बहुत ही लाउड साउंड क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते होते हैं जब भी वो किसी हार्ड मेटल सरफेस से क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। जब भी कोई मेटल ज़मीन पे गिरता है, ठीक है, कोई भी आप आयरन स्केल ले लो, जब वो ज़मीन पे गिरता है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ठीक है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस साउंड प्रोड्यूस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को सोनोरिटी, ठीक है। तो जो बेसिकली बेल वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, वो किसकी बनाई जाती है, मेटल्स की बनाई जाती है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नॉन मेटल के बारे में। आपको मेटल की प्रॉपर्टीज़ और मेटल क्या होता है ये अच्छे से समझ आया होगा। नॉन मेटल अभी बहुत ज़्यादा इजी है। तो अभी हमने मेटल में क्या पढ़ा था कि मेटल क्या होते थे, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते थे। नॉन मेटल्स क्या होंगे, those substance which accept electron, ठीक है, and form negative charge, सॉरी नेगेटिव आयन, ठीक है। लूज करने एक्सेप्ट करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 287। अब इसके लार्ज शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब इसको 1 लेना बहुत इजी है, बट 7 को लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है 288 हो जाएगी और साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, -2। अगर कोई 3 गेन कर लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, 3 नेगेटिव आ जाएगा। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और एक बात और याद रखना, जो नॉन मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, बट ब्रोमीन एक, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, जो ब्रोमीन होता है वो नॉन मेटल है और कौन सी फॉर्म में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है। तो ये बात आप याद रखना। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की नॉन मेटल की बात करूँ मैं, लस्टर्स। तो जो नॉन मेटल्स हैं वो, उनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होती है, ठीक है। दे डज नॉट हैव या दे डू नॉट हैव शाइनिंग सरफेस, ठीक है, उनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती। जैसे आप कार्बन की एग्जांपल ले लो, कार्बन तो आप सबने देखा होगा, कोल वगैरह, तो वो नॉन मेटल है पर उसकी जो सरफेस है वो शाइनिंग नहीं है। बट नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि देखो आयोडीन, ये याद रखना, आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है, बट वो क्या है, शाइनिंग नेचर का है, ठीक है, वो क्या है, शाइनिंग नेचर का। ये बात आपने याद रखनी। ये एग्जाम, ये जो नॉन मेटल और मेटल चैप्टर में जितनी भी एक्सेप्शंस हैं वो आपने क्या करनी है, याद करनी है, ठीक है, वो आपने भूलनी नहीं है। इसको साइड में कीवर्ड्स बना के लिख लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी ब्रिटलनेस। अभी हमने उसमें मेलेबिलिटी एंड डक्टाइल पढ़ी थी प्रॉपर्टी, राइट, मेटल्स में। उसमें क्या था कि हम प्रेशर अप्लाई करके उसको थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट नॉन मेटल को जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे, बाय हैमर करो या किसी भी भारी चीज़ से आप उस पर प्रेशर अप्लाई करोगे, तो वो ना तो शीट में बदलेगी और ना ही वो वायर में बदलेगी, वो क्या हो जाएगी, पीसेस में ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, वो टुकड़ों में बिखर जाएगी। जैसे आप कोल की एग्जांपल ले लो, अगर आप कोल को क्या करोगे, प्रेशर से किसी हैमर से क्या करोगे, स्टिक करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बिखर जाएगा। तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ना ही वो वायर में कन्वर्ट हो रहा है। ये बात आपने याद रखनी। ये नॉन मेटल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, जैसे मेटल की स्पेशल थी, अब इसकी क्या है कि स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो अगर जब वो पीसेस में ब्रेक हो रही है तो इसका मतलब क्या है, उसकी शीट्स नहीं बनेंगी, ना उसकी वायर बनेगी, ना शीट बनी ना वायर बनी, तो ये क्या होगी, इसके पास मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, डक्टिलिटी एंड मेलेबल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हमने लास्ट मेटल और मेटल में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, बट जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे बैड कंडक्टर्स होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, कार्बन। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो कार्बन क्या करता है, अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक तो डायमंड, एक क्या होता है, ग्रेफाइट। तीसरी फॉर्म भी है बट हम दो की स्टडी करेंगे। तो जनरली क्या होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बट जो कार्बन का एलोट्रॉप है डायमंड, वो क्या है, सबसे हार्ड है, ठीक है, सबसे क्या है, हार्ड है। वैसे नॉन मेटल क्या होते हैं, सारे सॉफ्ट होते हैं, बट जो डायमंड है वो क्या है, हार्ड है। वैसे ही ग्रेफाइट जो है वो क्या है, गुड कंडक्टर है, वो क्या है, गुड कंडक्टर है। ये बात आप याद रखना, ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है और जो आपका डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, बट वो है दोनों नॉन मेटल, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कुछ याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, जब मैंने आपको बोल ही दिया कि जो नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इस करके उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लो है, ठीक है, कम है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये बात आप ज़रा ध्यान रखना, ठीक है। सिंपल सी बात है, मेटल हार्ड है, ठीक है, हार्ड है तो बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या ज़्यादा होगा। नॉन मेटल क्या है, सॉफ्ट है, बॉन्डिंग क्या है, थोड़ी लूज होगी, जिसका मतलब क्या है उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, कम है। तो ये आपके इस वीडियो लेक्चर में आज मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनिश करवाई हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे दोनों की। तो ये कुछ अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक्सेप्शंस आई थी कि मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बट मरकरी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है, हमारे सॉफ्ट होते हैं। गैलीलियम और सीजियम का तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है, बट दोनों क्या है तो मेटल ना, बट इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, लो। पर जो मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, बट इनका क्या है, लो है। आयोडीन क्या है, एक नॉन मेटल है, बट इसमें क्या है, लस्टर्स प्रेजेंट होता है, इसकी सरफेस है वो शाइनिंग है। कार्बन की बात करूँ, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, बट वो अपने जब एलोट्रॉप में एग्जिस्ट करता है, डायमंड और ग्रेफाइट उसके क्या है, दो एलोट्रॉप्स हैं। उसमें क्या है कि डायमंड, अगर कार्बन एक नॉन मेटल है तो डायमंड भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल ना, बट वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। वैसे ही क्या है, ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, ये मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।